करियर अगर आपने अपने इंटरेस्ट से चूज़ किया है, तो आप अपने जीवन में ना सिर्फ सफल होते हैं, बट सैटिस्फाइड, संतुष्ट भी रहते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। आज का हमारा यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जो 12th स्टैंडर्ड में या उससे लोअर स्टैंडर्ड में अभी स्टडी कर रहे हैं। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है, जो अभी 10th से 11th में जा रहे हैं। तो 10th से 11th में जाने के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे टाइप्स के कन्फ्यूजन रहते हैं, क्योंकि उनको लाइफ में पहली बार सब्जेक्ट्स को चूज करने का ऑप्शन मिल रहा होता है। उन्हें स्ट्रीम चूज करना होता है, साइंस चूज करना है, कॉमर्स चूज करना है, या आर्ट्स चूज करना है, या आईटीआई करूं या डिप्लोमा करूं। तो उनको कन्फ्यूजन क्यों रहता है? क्योंकि उनको, ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि अगर उसने साइंस स्ट्रीम को चूज किया है तो वो कौन कौन से फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, या आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया है तो कौन कौन से फील्ड में करियर बना सकता है, या उसे आईटीआई या डिप्लोमा कर लेना चाहिए। तो इन सभी प्रकार के डाउट्स को सॉल्व करने के लिए आज का यह एक वीडियो काफ़ी है। आप इसे लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपने आर्ट्स स्ट्रीम को चूज किया है तो आप कौन कौन से फील्ड में अपने करियर को बना सकते हो। अगर आपने साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम को चूज किया है तो आप कौन कौन से फील्ड में अपने करियर को बना सकते हो, या आईटीआई और डिप्लोमा करके आप किस टाइप्स के जॉब्स को पा सकते हो, या फिर ऐसा क्यों बोला जाता है कि साइंस स्ट्रीम को चूज करना चाहिए, उसमें करियर ऑप्शंस ज़्यादा होता है, सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुल जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए और आप आसानी से एक स्ट्रीम को चूज कर पाएँ आपके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स जनरली साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, डिप्लोमा कोर्सेस और आईटीआई के बीच कंफ्यूज रहते हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर हमने आर्ट्स स्ट्रीम चूज किया है 10th के बाद, तो 12th आर्ट्स से करने के बाद कौन कौन से फील्ड में हम करियर बना सकते हैं डिग्री लेने के बाद। तो बैचलर ऑफ मास मीडिया कर सकते हैं हम, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट में करियर बना सकते हैं, फाइन आर्ट्स में बना सकते हैं, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग, बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट स्टडीज़। लॉ कोर्सेज में हम इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, बीए प्लस एलएलबी। बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कर सकते हैं, सोशल वर्क में करियर बना सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में करियर बना सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन में करियर बना सकते हैं, टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आर्ट्स के स्टूडेंट को, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या इंग्लिश, तो उस सब्जेक्ट के वो प्रोफेसर या टीचर बन सकते हैं। चलिए अब कॉमर्स की बात करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं, किसी स्टूडेंट ने 11th 12th अगर कॉमर्स से किया है तो 12th के बाद उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है। वो बीकॉम कर सकता है, सीए या सीएस बन सकता है। सीए और सीएस बनने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसके बाद वो बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कर सकता है, वो अकाउंटिंग और फाइनेंस में करियर बना सकता है, वो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ कर सकता है, वो बैंकिंग और इंश्योरेंस में करियर बना सकता है, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में करियर बना सकता है, इकोनॉमिक्स में करियर बना सकता है, और कंप्यूटर साइंस के फील्ड में भी वो अपना करियर बना सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड साइंस फील्ड के बारे में। मैक्सिमम स्टूडेंट का जो चॉइस होता है वो साइंस होता है 11th 12th में। क्यों होता है? क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट ने 11th 12th साइंस से किया है और 12th के बाद उसका अगर माइंड चेंज हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे आर्ट्स या कॉमर्स के फील्ड में करियर बनाना है, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट साइंस के बहुत सारे फील्ड में करियर नहीं बना सकते। जैसे 11th 12th में आर्ट्स या कॉमर्स रखने वाले स्टूडेंट डॉक्टर नहीं बन सकते, वो इंजीनियर नहीं बन सकते, वो आर्किटेक्चर नहीं बन सकते, वो फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। ऐसे बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें वो नहीं जा सकते। लेकिन साइंस के स्टूडेंट्स किसी भी फील्ड में जाने के लिए आज़ाद हैं, वो कहीं भी करियर बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि साइंस के फील्ड में कौन कौन सा करियर ऑप्शन है। इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर बन सकते हैं, प्योर साइंस में जा सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, एविएशन में जा सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एक सेपरेट फील्ड ही है, उसमें जा सकते हैं, एग्रीकल्चर साइंस में जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस में जा सकते हैं,
बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करके डॉक्टर्स हॉस्पिटल को दिया जाता है ताकि वो पेशेंट्स का और अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके, कम टाइम में बेहतर ट्रीटमेंट उपलब्ध करा सके। फार्मेसी में जा सकते हैं, टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं, मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी में जा सकते हैं। भर भर के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इन ऑप्शंस के अलावा आर्ट्स और कॉमर्स के जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें भी जा सकते हैं साइंस के स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं, कोई भी स्टूडेंट्स अगर इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहता है तो इंजीनियरिंग में क्या क्या ऑप्शंस है। इंजीनियरिंग में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल, एरोस्पेस, माइनिंग, केमिकल, बायोमेडिकल, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग करने के लिए JEE मेंस और एडवांस का एग्ज़ाम होता है, 2 स्टेज में 2 लेवल का एग्ज़ाम होता है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है, कितने टाइम का होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं, कोई स्टूडेंट अगर मेडिकल के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। तो MBBS कर सकते हैं, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसको करने के बाद बहुत सारे फील्ड हैं जिसमें स्पेशलिस्ट बन के एक डॉक्टर बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं जो मेडिसिन से ही बीमारी को ठीक करते हैं, कोई सर्जन बन सकता है अगर उसको इंटरेस्ट है तो। और सर्जन भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यूरो सर्जन, हार्ट सर्जन, जनरल सर्जन। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं जो अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन करते हैं, मतलब इमेज टेक्निक को यूज करके डायग्नोस करते हैं प्रॉब्लम को। उसके अलावा कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके अलावा गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ट्रीटमेंट करते हैं ये लोग। उसके अलावा पेडियाट्रिक्स बन सकते हैं जो नवजात बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अलावा साइकेट्रिक्स बन सकते हैं जो मेंटल हेल्थ के साथ डील करते हैं। उसके अलावा डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हैं जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स बन सकते हैं जो बोन्स, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करते हैं। ENT स्पेशलिस्ट बन सकते हैं जो ईयर, नोज़, थ्रोट का ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा है BDS करके दांत का डॉक्टर बन सकते हैं, BAMS करके आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, BHMS करके होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं, VVSC करके आप एनिमल्स के डॉक्टर बन सकते हैं। BUMS और BSMS ये जो है यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी और सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, ये दोनों जो है ट्रेडिशनल तरीका है ट्रीटमेंट करने का, जिसमें हर्बल प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करके ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा पैरामेडिकल का भी फील्ड है। ये जो पैरामेडिकल है ये डॉक्टर्स नहीं होते हैं, बट डॉक्टर्स के सपोर्टर्स होते हैं। ये डॉक्टर को सपोर्ट करते हैं ट्रीटमेंट करने में, जैसे फिजियोथेरेपी का फील्ड हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो गया, रेडियोग्राफी हो गया, ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी, लैब टेक्नीशियन जो लैब में ब्लड वगैरह टेस्ट करते हैं और भी कुछ टेस्ट करते हैं, नर्सिंग का फील्ड हो गया, डायलिसिस टेक्नोलॉजी हो गया। ये सब छोटे छोटे कोर्सेज को करके डॉक्टर्स का हम सपोर्टर बन सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन अवेलेबल है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मेडिकल के फील्ड में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए नीट का एग्ज़ाम दिया जाता है, जो 720 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कितने ड्यूरेशन का होता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स पूछा जाता है। तो अभी हमने डिस्कस किए कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस अगर आप चूज करते हो तो कौन कौन से फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हो। मैंने यहाँ जितने भी फील्ड डिस्कस किए हैं, इसके अलावा और भी फील्ड हैं, सबको यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जितना भी इम्पोर्टेंट फील्ड है मैंने कोशिश किया है सबको कवर करने का। मैंने यहाँ पे सिविल सर्विसेज के बारे में डिस्कस नहीं किया है। अगर किसी को IAS या IPS बनना है तो वो कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट बन सकता है, चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स का, चाहे साइंस का। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल नया ट्रेंड चला है, जो मैक्सिमम IAS और IPS बन रहे हैं वो साइंस बैकग्राउंड के ही स्टूडेंट हैं। चलिए अब डिप्लोमा कोर्सेज और ITI कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये दोनों एक्चुअली जॉब बेस्ड एजुकेशन है। मीन्स अगर आपको जल्दी जॉब स्टार्ट करना है, आपके घर से आपको उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है
और आपको अपने फैमिली को पैसे से जल्दी सपोर्ट करना है, आपको अपना इनकम जल्दी स्टार्ट करना है, तो आप डिप्लोमा या ITI कोर्सेज के लिए जा सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। तो ये 6 मंथ से लेके 3 ईयर का कोर्स होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चूज कर रहे हो। आप डिप्लोमा कोर्स 3 ईयर का अगर करते हो तो उसके बाद डिप्लोमा कोर्स करने के बाद आप डायरेक्ट इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में भी, बीटेक के सेकेंड ईयर में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। सबसे पहले इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो देखते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग डिप्लोमाज में क्या क्या है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम डिप्लोमा कर सकते हैं, सिविल में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्थ केयर डिप्लोमाज है, इसमें नर्सिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं, फार्मेसी में कर सकते हैं और अपना खुद का मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। उसके अलावा हम फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा कर सकते हैं। इसके अलावा डिज़ाइन डिप्लोमाज भी है, ग्राफिक डिज़ाइन में डिप्लोमा कर सकते हैं, एनिमेशन में डिप्लोमा कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट में भी हम डिप्लोमा कर सकते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, होटल मैनेजमेंट में, और भी बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पे कुछ आपको बताया है। तो चलिए अब ITI कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। ये कोर्सेज 6 मंथ to 2 ईयर का होता है और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसको आप 8th पास हो तो कर सकते हो। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 10th या 12th पास होने पर आप कर सकते हो। डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स आप सेलेक्ट कर रहे हो। तो इसमें इलेक्ट्रीशियन बन सकते हो, आप फिटर बन सकते हो, वेल्डर बन सकते हो वेल्डिंग करने के लिए, आप मोटर मैकेनिक बन सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बन सकते हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक बन सकते हो, आप कारपेंटर बन सकते हो, प्लम्बर बन सकते हो, आप कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में असिस्ट करने वाले बन सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस। जितने भी कोर्सेज के बारे में आज हमने डिस्कस किया है उसमें से किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको और डिटेल में नॉलेज चाहिए तो आप उसको सर्च कर सकते हो, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और हाँ, अगर आप एडमिशन लेते हो कहीं पे भी ITI कोर्सेज के लिए या डिप्लोमा कोर्सेज के लिए तो किसी गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा होती है और प्लेसमेंट भी कम होता है एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस।